हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड ईवीएस 2। अगर आपने अभी तक स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे ईवीएस 1 एंड ईवीएस 2 के सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर चैनल पे आप प्लेलिस्ट को सर्च करोगे तो आपको ईवीएस 1 के सारे वीडियो सीक्वेंसली वहाँ पे मिल जाएंगे और ईवीएस 2 के आने वाले जो वीडियो है आपको वो भी मिल जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम लेसन नंबर 2, वर्क ऑफ द सेंट। द ट्रेडिशन ऑफ सन दैट बिगैन इन महाराष्ट्र विथ श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेला वॉज कंटिन्यू बाय सन्स कमिंग फ्रॉम वेरियस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। तो इतने सारे ये नाम हमें दिख रहे हैं। ये सारे संत जो है महाराष्ट्र में हो चुके हैं और अलग अलग सोसाइटी के पार्ट से ये लोग आए थे। इन दिस ग्रुप ऑफ संस आर इंक्लूडेड संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा एक्सेट्रा। तो ये सारे काफ़ी नाम यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत काणोपात्रा एंड संत बहिनाबाई शिवरकर आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो यहाँ पे सिर्फ मेल संत ही नहीं है तो फीमेल संत भी हमें दिख रहे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था हमारे महाराष्ट्र में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दे टॉट पीपल वेरियस वर्चूज लाइक अ कंपैशन, नॉन वायलेंस, चैरिटी सर्विस, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। तो इन लोगों ने क्या काम किया था, देखिए यहाँ पे वर्चूज़ का मीनिंग होता है गुण। जो डिफरेंट टाइप के गुण, जो अच्छी क्वालिटी होती है लोगों में इंक्लाइन करना या लोगों में बढ़ाना। तो यहाँ पे जैसे कंपैरिजन नहीं करना है, नॉन वायलेंस अहिंसा है, चैरिटी सर्विसेज है, उसके बाद इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड कि सारे लोग कैसे हैं, एक ही है, हम लोगों में बंधुभाव होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें उन्होंने क्या की थी, लोगों को सिखाई थी। नो वन इज़ इन्फेरियर, नो वन इज़ सुपेरियर। तो कोई भी यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है, ऑल आर इक्वल, सब लोग कैसे हैं यहाँ पे, इक्वल है। सच वॉज द सेंटिमेंट दैट वॉज क्रिएटेड बाय सन्स इन द माइंड ऑफ पीपल। तो ये सारे चीज़ें जो है संत लोगों ने लोगों के दिमाग में रखना या लोगों को सिखाना स्टार्ट किया था। सिमिलरली समर्थ रामदास ऑल्सो रेंडर्ड हिज वर्क इन महाराष्ट्र। तो जो समर्थ रामदास थे ये भी कहाँ पे हुए हैं, महाराष्ट्र में। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई देगा, श्री चक्रधर स्वामी और यहाँ पे संत नामदेव, इनके पिक्चर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे श्री चक्रधर स्वामी। श्री चक्रधर स्वामी वाज ओरिजिनली अ प्रिंस फ्रॉम गुजरात। तो ये क्या थे, एक राजकुमार थे, प्रिंस थे गुजरात के। ही बिकेम एन एस्टेरिक एंड केम ओवर टू महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ये क्या बन के आए थे, एक तपस्वी बन के आए थे हमारे महाराष्ट्र में। ये गुजरात के राजकुमार थे, फिर भी एक तपस्वी बनकर हमारे महाराष्ट्र में आए। ही मूव ऑल ओवर महाराष्ट्र प्रीचिंग इक्वेलिटी। तो ये क्यों आए थे, यहाँ पे धर्म का उपदेश करना। प्रीचिंग मीन्स क्या, यहाँ पे धर्म का या इक्वेलिटी का, मानवता का उपदेश करने का ये काम कर रहे थे, इसलिए महाराष्ट्र में आए थे। ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन अ जेंडर और कास्ट। तो डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे भेदभाव बेस्ड ऑन अ जेंडर और कास्ट। तो जेंडर को लेके या फिर कास्ट को लेके लोग जो भेदभाव करते थे एक दूसरे में, तो ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सो सेवरल मैन एंड वुमेन बिकेम हिज फॉलोअर्स। तो ये जो अच्छी बातें सिखा रहे थे इसके कारण इनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी बन चुके थे। द सेक्ट ही इस्टेब्लिश इज नोन एज महानुभव सेक्ट। तो उन्होंने एक सेक्ट का मतलब क्या, एक पंथ बनाया था जिसका नाम था महानुभव पंथ। मेमोरेबल इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ हैव बीन कंपाइल्ड इन ए बुक टाइटल लीला चरित्र। तो जो इनके इंसिडेंट्स थे, इनके लाइफ के मेमोरेबल इंसिडेंट्स हैं, इनको कहाँ पे कंपाइल किया गया है, इंक्लूड किया गया है एक बुक में जिसका नाम है लीला चरित्र। नेक्स्ट हमें देखना है संत नामदेव। संत नामदेव वॉज ए ग्रेट डिओटी ऑफ विट्ठल। तो डिओटी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे भक्त। ये विट्ठल भगवान जो है इनके काफ़ी अच्छे भक्त थे। ही लिव इन द विलेज नरसी। तो ये कौन से गांव से थे या कौन से गांव में रहने वाले थे, नरसी। ही कंपोज न्यूमरस सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड। तो इन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स बनाए थे विट्ठल भगवान के लिए। तो यहाँ पे इनका आपको पिक्चर भी दिख रहा है। परफॉर्म कीर्तन्स का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सॉन्ग्स एंड स्टोरीज बेस्ड ऑन ए रिलीजियस थीम। तो इस तरीके के वो कीर्तन करते थे। एवरीवेयर एंड ब्रॉट अबाउट जनरल अवेकनिंग अमंग द पीपल। तो कीर्तन के थ्रू वो लोग क्या करते थे, यहाँ पे संत नामदेव जो थे लोगों में अच्छी चीज़ें सिखाने का काम करने लगे थे। ही मूव ऑल ओवर महाराष्ट्र टू स्प्रेड भगवत धर्म एंड टॉट द पीपल
डीप डिवोशन टू गॉड। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि महाराष्ट्र में हर जगह पे जाके लोगों में उन्होंने भगवत धर्म क्या होता है या फिर डीप डिवोशन टू गॉड मतलब भगवान की श्रद्धा हम किस तरीके से करते हैं, भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए, ये चीज़ें उन्होंने अपने कीर्तन से लोगों में सिखाना स्टार्ट किया था। ही इंस्टिल इन देम द डिज़ायर टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन, और किस तरीके से हमारे रिलीजन को, हमारे धर्म को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये भी समझाया। संत नामदेव later travel all over India spreading the message of humanity। तो उसके बाद संत नामदेव सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं घूमे, तो ये कहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में घूमने लगे। क्यों? स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी का मीनिंग क्या है? मानवता। मानवता क्या होती है, हमें एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहना है, ये सारे मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं तो ऑल ओवर इंडिया में वो जाके उन्होंने लोगों को समझाया। ही ट्रैवल टू द पंजाब एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वलिटी अमॉन्ग द पीपल देयर। तो उन्होंने कहाँ पे ट्रैवल किया? यहाँ पे पंजाब में गए, वहाँ पर भी लोगों को उन्होंने इक्वलिटी का मैसेज समझाया कि किस तरीके से हमें हर एक को एक अच्छे इंसान की तरह रहना चाहिए और हम लोग एक ही है, इक्वल है, ये बातें उन्होंने सिखाना स्टार्ट किया। ही कंपोज सॉन्ग्स इन हिंदी। तो पहले वो मराठी में सॉन्ग्स बनाते थे, उन्होंने बाद में हिंदी में भी सॉन्ग्स बनाना स्टार्ट किया। इवन टुडे सम ऑफ हिज वर्सेस आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब। तो उनके आज भी जो वर्सेस, उसे जो अभंग हम बोलते हैं या फिर जो भगवान की स्तुति करने के लिए जो बोला जाता है, ऐसे लाइंस जो थी गुरु ग्रंथ साहिब, द होली बुक्स ऑफ द सिख। तो गुरु ग्रंथ साहिब ये जो होली बुक है सिख लोगों का, इस ग्रंथ में भी उनकी लाइंस हमें वहाँ पे दिखाई देती है। His songs are still sung all over महाराष्ट्र with great love and devotion। तो उन्होंने जो सॉन्ग बनाए थे भगवान के लिए, वो आज भी हमारे महाराष्ट्र में लोग क्या करते हैं? गाते हैं। भक्ति गीत जिसे बोलते हैं हम लोग, उसे आज भी गाते हैं। नेक्स्ट हमें देखने हैं संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर फैमिली बिलोंग टू आपेगांव। तो इनकी जो फैमिली थी वो कहाँ की थी? आपेगांव से थे ये लोग। निवृत्तिनाथ एंड सोपान देव वेयर हिज ब्रदर। तो उनके भाई जो थे उनका नाम क्या था? निवृत्तिनाथ एंड सोपान देव। मुक्ताबाई वॉज हिज सिस्टर, उनकी एक सिस्टर भी थी, उनका नाम था मुक्ताबाई। बिगोटेड men of the time used to look down upon the children because they were the offspring of सन्यासी। तो यहाँ पे जो लोग थे, बिगोटेड का मीनिंग क्या होता है? कट्टरता। जैसे कि कुछ नैरो माइंडेड लोग होते हैं कि दूसरों को हमेशा सताना, इस टाइप के जो लोग थे ये क्या करते हैं? उनको उनकी तरफ अच्छे से नहीं देखते थे। दे वर द ऑफस्प्रिंग ऑफ ए सन्यासी। तो सन्यासी का मीनिंग क्या है ये भी हमें नेक्स्ट देखना है। इट हैपन लाइक दिस, देयर फादर टूक सन्यास एंड रिटायर्ड फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ। तो यहाँ पे उनके जो फादर थे उन्होंने क्या किया था? संन्यास लिया था। संन्यास का मीनिंग क्या होता है कि जैसे हम डे टू डे लाइफ जीते हैं एक नॉर्मल इंसान की तरह, ऐसे ही ये लोग नहीं बिताते हैं अपनी लाइफ। ये कहीं पे जंगल में जाके वहाँ पे क्या करते हैं? भक्ति करते हैं भगवान की। तो उसे क्या बोला जाता है? संन्यास। एज अ सन्यासी ही लेफ्ट होम। तो उन्हें क्या करना पड़ता है? संन्यास जो लेते हैं, घर बार को छोड़ के, सारी चीज़ें को छोड़ के उन्हें रहना पड़ता है। बट लेटर ऑन ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु ही रिटर्न होम एंड स्टार्टेड लिविंग विथ हिज वाइफ। लेकिन जब उन्होंने संन्यास ले लिया था तो उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि आपको सन्यासी की तरह लाइफ नहीं जीनी है, आपको फिर से आपके घर पे जाना होगा, अपने वाइफ के साथ रहना होगा, एक नॉर्मल लाइफ जो जीते हम उसी तरीके से आपको जीना पड़ेगा। देयरफॉर चिल्ड्रन वेयर बॉर्न आफ्टरवर्ड्स। तो उन्होंने फिर क्या किया? संन्यास छोड़ के फिर से वापस वो अपने लाइफ में आ गए, अपने वाइफ के साथ रहने लगे। फिर उनके 4 बच्चे हुए जो हमने देखे, निवृत्तिनाथ, सोपान देव, ज्ञानेश्वर एंड मुक्ताबाई, ये 4 उनके बच्चे थे। द नैरो माइंडेड रिलीजियस लीडर्स डिड नॉट थिंक इट राइट दैट सन्यासी शुड हैव चिल्ड्रन। तो उस टाइम के नैरो माइंडेड मतलब कम सोच रखने वाले, जो निगेटिव थिंकिंग करने वाले लोग ऐसे होते हैं, तो ये लोगों का सोचना था कि अगर इसने संन्यास एक बार ले लिया तो ये फिर से एक नॉर्मल लाइफ जीने का इनको कोई हक नहीं है, और इनके 4 बच्चे भी हैं तो इनको भी कुछ हक नहीं है नॉर्मल ज़िंदगी जीने का। पीपल परस्क्यूट दीज चिल्ड्रन एंड बैनिश देम फ्रॉम देयर कम्युनिटी। तो इस तरह के जो लोग थे ये क्या करते थे? सताते थे इनको, बैनिश और बंदी लगा दी थी उन्होंने यहाँ पे कि इनको नॉर्मली वो अच्छे से जीने नहीं देते थे, उनको ताने मारते थे, उनको किसी ना किसी तरीके से क्या करते थे? सताते थे।
वंस ज्ञानेश्वर वेंट राउंड द टाउन बेगिंग फॉर आर्म्स। तो आर्म्स का मीनिंग क्या होता है? भिक्षा। तो ये लोग क्या करते थे? भिक्षा मांग के लाते थे, उसके बाद खाते थे। बट नो, वो एक दिन क्या हुआ, ज्ञानेश्वर जो थे उन्होंने टाउन में, उनके गांव में गए वो भिक्षा मांगने के लिए। बट नो वन वुड गिव हिम एनी आर्म्स। तो किसी ने भी उनको भिक्षा नहीं दी। ही हैड टू लिसन टू एब्यूजिव लैंग्वेज इंस्टीड। तो वहाँ पे लोग जो थे उनको क्या अच्छे से बात नहीं की। एब्यूजिव लैंग्वेज मतलब गलत वर्ड्स उनके लिए यूज़ किए। तो उसके बाद क्या हुआ, यंग ज्ञानेश्वर वॉज डीपली पेन बाय दिस इंसिडेंट। तो ज्ञानेश्वर उस टाइम काफ़ी छोटे थे, तो लोगों के ताने सुनकर, उनकी बातें सुनकर उन्हें काफ़ी दुख हुआ। ही एंटर्ड हिज हट एंड लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड टू ग्रीव ओवर हिज लॉट। तब ये सब बातें सुनकर उन्हें जब बहुत दुख हुआ तो घर पे आ गए। उनका एक हट था, मतलब झोपड़ी में रहते थे वो लोग, उसके अंदर वो चले गए और वो दरवाज़ा उन्होंने बंद कर लिया। मुक्ताबाई केम एंड नॉक एट द डोर। तो यहाँ पे जो उनकी सिस्टर थी छोटी मुक्ताबाई, उन्होंने क्या किया, दरवाजे पे नॉक किया। एंड शी सेड, ओपन द डोर ज्ञानेश्वर, हाउ कैन वी रिमेन ड्रॉन इन अवर ओन सॉरो, हु विल देन लुक टू द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो छोटी मुक्ताबाई थी उन्होंने अपने भाई से कहा कि आपने इस तरीके से दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया, दरवाज़ा खोलो। अगर आप अपने खुद के दुख में, सौरव का मीनिंग क्या है यहाँ पे, दुख होना, तो अपने खुद के दुख में आप इस तरीके से डूब जाओगे तो फिर जो वर्ल्ड में, दुनिया में जो दुख चल रहा है उसके बारे में कौन सोचेगा। दीज वर्ड्स ऑफ हिज सिस्टर गेव न्यू होप टू ज्ञानेश्वर। तो उनकी बहन ने जो भी वर्ड्स उनके लिए बोला कि हमें अपने दुख में, अपने दुख के बारे में नहीं सोचना है, उसमें ही नहीं डूबना है, हमें क्या करना है, लोगों के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। तो ये सब बातें सुनकर उन्हें एक फील हुआ कि नहीं, कि उनकी बहन जो बोल रही है वही सही है। ही फॉरगेट हिज पर्सनल सॉरो एंड स्टार्टेड हिज वर्क। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, अपना खुद का जो भी दुख था वो भूल गए। एवरीवेयर द पुअर एंड बैकवर्ड पीपल वेयर बीइंग ऑप्रेस्ड इन द नेम ऑफ द रिलीजन। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि लोगों की, जो पुअर लोग थे या फिर बैकवर्ड पीपल थे, उनकी हेल्प करना स्टार्ट किया। ज्ञानेश्वर वेंट अमॉन्ग द पीपल एंड टॉट देम टू हैव अ फेथ इन अ गॉड। तो लोगों को सिखाते थे कि भगवान की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे श्रद्धा रखनी चाहिए उन पे। गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, हेल्प दोज इन ट्रबल एंड अलाई देयर मिजरी। तो यहाँ पे उन्होंने लोगों को यही समझाया कि हमें किस तरीके से, जो लोग प्रॉब्लम में है तो उनके किस तरीके से हमें मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं, नए वर्ड्स आए हैं, तो इनको आपको समझना है यहाँ पे कि मिस्री, MISERY। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि कष्ट, जो लोग ट्रबल में है, कोई कष्ट में है, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, उनको हमें क्या करना है, उनके कष्ट को दूर करना है, उनकी हेल्प करनी है। दिस वॉज द जिस्ट ऑन हिज एडवाइस टू दी पीपल। तो यहाँ पे लोगों ने भी क्या किया था, लोगों ने भी उनका साथ देना स्टार्ट किया था। जिसका मीनिंग क्या होता है, सार। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि लोगों ने भी क्या किया, एक दूसरे की हेल्प करना स्टार्ट किया। ज्ञानेश्वर्स वर्ड आर heard in every nook and a corner of Maharashtra for the last 700 years। तो उन्होंने जो बातें सिखाई थी कि किस तरीके से अगर कोई लोग हमें दुख में, कष्ट में दिख रहे हैं तो हमें क्या करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये अच्छी बातें उन्होंने तब सिखाई थी जो आज भी हमें क्या होती है, महाराष्ट्र के कोने कोने में सुनाई देती है। इन दोज डेज ऑल रिलीजियस टीचिंग वॉज कन्फाइम्ड टू संस्कृत बुक। तो उस टाइम जो भी रिलीजियस टीचिंग होती थी वो कौन से लैंग्वेज में होती थी, संस्कृत में। तो बुक भी कौन से लैंग्वेज में थे, संस्कृत ही। द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन एवरीडे यूज वॉज मराठी। लेकिन उस टाइम के जो लोग थे महाराष्ट्र के, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, मराठी। ज्ञानेश्वर रोट हिज आउटस्टैंडिंग बुक ज्ञानेश्वरी इन मराठी। तो यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर ने एक बुक लिखा जिसका नाम था ज्ञानेश्वरी। वो कौन से लैंग्वेज में लिखी, मराठी लैंग्वेज में। ही दस ओपन वाइड फॉर हीज। तो यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर भी दिख रहा है संत ज्ञानेश्वर। ही दस ओपन वाइड फॉर हीज पीपल द डोर्स ऑफ नॉलेज। तो उन्होंने जो ज्ञानेश्वरी लिखी थी उसमें काफ़ी अच्छा नॉलेज भरा हुआ लिखा था कि जिसके कारण लोगों के दिमाग में अच्छी सोच उन्होंने रखी थी। वेरी प्रीच द आइडियल ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल मैन। तो यहाँ पे उन्होंने बंधु भाव से किस तरीके से, प्यार से किस तरीके से हम सब लोगों को एक साथ रहना, ये सिखाया। एट अ वेरी अर्ली एज एट आलंदी नियर पुणे ज्ञानेश्वर टू समाधि। तो यहाँ पे आलंदी जो है नियर पुणे, पुणे के पास जो आलंदी, वहाँ पे उन्होंने क्या ली, समाधि ले ली। दैट इज पुट हिमसेल्फ इन अ ट्रांस फ्रॉम विच ही नेवर केम आउट।
Even today, on the 11th day of Ashad and Kartik, lakhs of pilgrims go to Alandi Pandhari with डिवोशन। तो आज भी लोग उनकी याद में वहाँ पे आलंदी में आषाढ़ एंड कार्तिक मंथ में जाते हैं और भक्ति भाव से वहाँ पे पूजा करते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है संत एकनाथ। संत एकनाथ कैरिड ऑन द वर्क स्टार्टेड बाय संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर। सो संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर उन्होंने जो ये काम स्टार्ट किया था उसे आगे किसने कैरी किया? संत एकनाथ। ही लिव इन अ पैठन, ये कहाँ पे रहने वाले थे? पैठन। ही प्रीच दैट द वे टू रीच गॉड वॉज थ्रू डिवोशन। तो यहाँ पे इन्होंने यही समझाया अगर भगवान तक हमें पहुँचना है तो हमारे लिए एक ही मार्ग है। जो मार्ग था उसे नाम दिया था उन्होंने भक्ति मार्ग। ही रोट न्यूमरस रिलीजियस सॉन्ग, उन्होंने काफ़ी सारे रिलीजियस सॉन्ग गाना स्टार्ट किया जिनके नाम है अभंग, ओवीज एंड भारूडज। His advice to the people was not to accept any distinction of high and low। तो इनका यही कहना था कोई भी यहाँ पे ऊंचा नहीं है, कोई भी लो नहीं है, सब कैसे है? इक्वल है। He made friends with the poor and the downtrodden and taught them devotion to God। तो जो लोग गरीब थे, पिछड़े हुए थे, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने दोस्ती की, उन लोगों को भक्ति मार्ग का ज्ञान उन्होंने बांटा। His love extended, नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है His love extended even to the dumb animals। तो सिर्फ लोगों से ही नहीं बल्कि एनिमल से भी हमें क्या करना चाहिए? दया दिखानी चाहिए उनके लिए। He exhorted the people to love all living beings and practice what he preached। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि ऑल लिविंग बींग्स, जो भी इंसान हो या फिर जानवर हो, उनके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक अच्छी सोच होनी चाहिए, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। One day he was going to the river Godavari for a bath। It was noon and very hot। The sand bed along the river side was very hot too। तो एक दिन गोदावरी नदी में वो नहाने के लिए जा रहे थे। आफ्टरनून का टाइम था, दोपहर का समय था। तो हमें पता है कि रिवर साइड में जो भी सैंड होती है वो काफ़ी गर्म हो जाती है दोपहर में। He heard the crying of a poor child sitting on the hot sand। Eknath looked around and saw the child। He rushed to him and looked around for the child's parent। तो उन्हें वहाँ पे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो उस तरफ वो भागते गए। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन उस बच्चे के पेरेंट्स, मम्मी पापा, कोई भी वहाँ पे नहीं दिखा। He pick up the child in his arms, wipe his tears and reach him home। फिर उन्होंने क्या किया? उस बच्चे को अपने गोदी में उठा लिया, उसके आंसू पोंछे और उसको अपने घर पे लेके आए। इन दिस वे बाय हिज पर्सनल एग्जाम्पल एकनाथ इम्प्रेस द मैसेज ऑफ लव एंड इक्वलिटी ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। इस तरीके से खुद के पर्सनल एग्जाम्पल से उन्होंने लोगों में ये मैसेज पहुंचाया कि किस तरीके से हमें हर एक इंसान के लिए इक्वलिटी से सोचना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद हमें देखना है संत तुकाराम। टू ग्रेट सेंट्स तुकाराम एंड रामदास लिव इन शिवाजीज टाइम। तो शिवाजी महाराज के टाइम जो संत थे वो कौन से थे? संत तुकाराम एंड द रामदास। तुकाराम केम फ्रॉम देहू नियर पुणे। तो ये कहाँ के थे? देहू, जो पुणे के पास है, वहाँ से थे। ही ओन अ फार्म एंड ऑल्सो हो ग्रोसरी शॉप। तो इनका खुद की खेती थी एंड ग्रोसरी शॉप, जो किराना माल वहाँ पे मिलता है, ग्रोसरी शॉप, इस तरीके का उनका दुकान था। हिज फोर फादर यूज टू लेंड मनी टू द नीडी पीपल। तो उनके जो फादर थे ये क्या काम करते थे? नीडी पीपल, लोगों को अगर ज़रूरत होती थी पैसों की किसी काम के लिए, अगर खेती में कुछ काम करना है या फिर उनके घर पे कोई प्रोग्राम होता है उसके लिए अगर उनको पैसे की ज़रूरत होती थी तो उनके फादर से पैसे लेते थे। जैसे कि गांव में पहले क्या होते थे? साहूकार लोग होते थे। तो ये साहूकार लोग क्या करते थे? नीडी पीपल जो होते थे, ऐसे लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते थे, उनको पैसा देते थे और उनकी कोई भी चीज़ वहाँ पे गिरवी रखी जाती थी। जैसे कि खेती है या फिर उनके नाम पे कोई ज़मीन है तो उसको क्या किया जाता था? गिरवी रखा जाता था और फिर साहूकार लोगों से वो क्या करते थे? पैसा, जैसे कि लोन हम लेते हैं इसी तरीके से लोन लेते थे। बट Tukaram drowned in the river Indrayani all the record of loan papers he had, thus giving relief to many। लेकिन तुकाराम महाराज जो थे इन्होंने क्या किया? जो सारे रिकॉर्ड्स थे पेपर के, लोन पेपर्स के जो रिकॉर्ड थे उन सब को लिया उन्होंने और जो इंद्रायणी नदी थी उसमें डुबो दिया। He would go to the neighboring hill and sing songs in praise of God विठल। तो ये सब उन्होंने क्यों किया था? कि
जो लोगों को तकलीफ़ हो रही थी कि अगर उन्होंने लोन लिया है तो उनको उनके पैसे भी देने चाहिए थे, अगर उनकी ज़मीन ही वहाँ पे गिरवी रखी है तो खाएंगे क्या, उगाएंगे क्या। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी इसको उन्होंने अच्छे से समझा था और लोगों को ये तकलीफ़ ना हो इसके लिए उन्होंने सारे जो लोन पेपर्स के रिकॉर्ड थे नदी में बहा दिए। और उन्होंने क्या किया उसके बाद, जो वो क्या थे, विट्ठल भगवान के बड़े भक्त थे, तो उन्होंने वहाँ पे उनके लिए गाना भी स्टार्ट किया। ऑन द 11th डे एकादशी ऑफ द मंथ ऑफ आषाढ़ एंड कार्तिक ही वुड गो टू पंढरपुर। तो ये कहाँ पे जाते थे, एकादशी के दिन पंढरपुर जाते थे। ही रोट डिवोशनल सॉन्ग्स, अभंगस एंड परफॉर्म कीर्तन्स। तो इन्होंने भी अपने अभंग बनाए थे और कीर्तन्स भी करते थे। थाउजेंड्स फ्लॉक टू लिसन टू हिम। तो काफ़ी संख्या में लोग क्या करते थे, इनका कीर्तन और अभंग सुनते थे। शिवाजी महाराज ऑल्सो अटेंड हिज कीर्तन। शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने भी इनके काफ़ी कीर्तन्स को अटेंड किया। संत तुकाराम preach to the people about the virtues of pity, forgiveness and peace of mind। तो इन्होंने अपने कीर्तन के द्वारा लोगों में दया भाव क्या होता है ये समझाया वहाँ पे। उसके बाद मन की जो शांति होती है, पीटी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, दया। उसके बाद फॉरगिवनेस एंड पीस ऑफ माइंड। तो हमारे मन की जो शांति है उसको किस तरीके से हम बना सकते हैं ये अपने कीर्तन से लोगों को समझाते थे। ही ऑल्सो गेव देम द मैसेज ऑफ इक्वेलिटी। लोगों में इक्वेलिटी किस तरीके से होनी चाहिए ये भी सिखाया। ही अलोन इज ए सेंट एंड गॉड dwells विथ हिम हु कॉल्स द वीक एंड द डाउन ट्रोडन एज हिज ओन। तो सच्चा संत वही होता है जो अपने आसपास के लोग, चाहे वो गरीब हो या कैसे भी हो, उनके साथ में रहते हैं, उनको इक्वली ट्रीट करते हैं, वही सच्चा संत होता है। ही इम्प्रेस दिस ट्रूथ ऑन द माइंड ऑफ द पीपल। तो यही बातें उन्होंने लोगों को समझाई, क्योंकि उस टाइम लोग जो कास्ट को लेकर, रिलीजन्स को लेकर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन करते थे, मतलब क्या करते थे, भेदभाव वहाँ पे था। तो वही भेदभाव उनको कम करना था, इसीलिए लोगों में इक्वेलिटी की भावना उन्होंने क्या की थी, अपने कीर्तन द्वारा जगाई थी। ही मेड देम थिंक। लोगों को सोचने के लिए उन्होंने मजबूर किया। पीपल एक्सेप्टेड हिम एज अ ग्रेट रिलीजियस लीडर एंड शॉवर देयर प्रेज ऑन हिम। इवन टुडे ऑल ओवर महाराष्ट्र वी हियर पीपल प्रोक्लेमिंग ज्ञानबा तुकाराम द नेम्स ऑफ द टू ग्रेट संत। तो उन्होंने जो चीज़ें उस टाइम सिखाई थी आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। ज्ञानबा तुकाराम ये वर्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे ज्ञानबा मतलब कौन, संत ज्ञानेश्वर इज कॉल्ड ज्ञानबा। तो संत ज्ञानेश्वर को ही ज्ञानबा बोला जाता था। इवन टुडे तुकाराम गाथा इज रीड इन एवरी हाउस होल्ड। तो काफ़ी लोगों के पास तुकाराम गाथा ये बुक मिलता है और लोग इसे क्या करते हैं, रीड भी करते हैं। सेकेंड, उसके बाद हमें देखना है समर्थ रामदास। एट द सेम टाइम द हिल्स एंड वैलीज ऑफ महाराष्ट्र वेर फिल्ड विद द इकोस ऑफ जय जय रघुवीर समर्थ। तो उस टाइम महाराष्ट्र में और एक नाम हमें यहाँ पे दिखाई देता है, कौन था, समर्थ रामदास स्वामी। ग्लोरी बी द ग्रेट रामा एंड innovation constantly on the lips of the great Saint Ramdas. Ramdas was born at Jam on the bank of the Godavari in Marathwada. So ये जो रामदास स्वामी थे ये कहाँ के थे, जाम। जाम एक गांव का नाम है जो मराठवाड़ा में है। His birthday falls on a रामनवमी, the day on which the great hero Rama was born. तो इनका जो बर्थ हुआ था वो कौन से दिन में हुआ है, रामनवमी। और रामनवमी के दिन हमें पता है कि भगवान राम का भी जन्म हुआ है। नारायण वॉज हिज रियल नेम बट ही प्रेफर टू कॉल हिमसेल्फ रामदास द सर्वेंट ऑफ राम। उनका रियल जो नेम था वो क्या है, नारायण था, लेकिन उन्होंने अपना नाम क्या रखा था, रामदास। और रामदास का मीनिंग क्या है, होता है यहाँ पे सर्वेंट ऑफ रामा, मतलब भगवान राम के हम क्या है, दास है। इस मीनिंग से उन्होंने अपना नाम रामदास रखा। थ्रू हिज ग्रेट बुक दासबोध ही टॉट मेन द वेज ऑफ गुड लाइफ। तो उनका एक बुक है दासबोध, ये आप काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। तो दासबोध से उन्होंने क्या किया है, लोगों को अच्छी बातें सिखाई है। थ्रू हिज मनाचे श्लोक, तो मनाचे श्लोक इसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें सिखाई है। इसे स्टांजाज एड्रेस टू द माइंड। ही गेव पीपल लेसन्स इन अ गुड थॉट एंड अ गुड कंडक्ट। To popularize the worship of strength, he raised the temple of Hanuman, the god of strength। तो यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी जो थे, इन्होंने लोगों को वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ मतलब बल उपासना किस तरीके से करनी चाहिए ये बातें सिखाई। ही रेज द टेम्पल ऑफ हनुमान, और इसीलिए उन्होंने भगवान हनुमान जी के
टेम्पल्स मंदिर बनाना स्टार्ट किया। द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, जिसे भगवान हनुमान जी को हम क्या समझते हैं कि गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, उनके पास ताकत थी, इसीलिए हम उन्हें समझते हैं द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। और इसीलिए लोगों में वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इन्होंने काफ़ी सारे हनुमान जी के मंदिर भी बनाए। ही एग्जॉर्टेड पीपल टू बी स्ट्रॉन्ग एंड टोल्ड देम ऑफ द पावर दैट रिसाइड्स इन अ यूनाइटेड पीपल। यहाँ पे लोगों को उन्होंने ये भी समझाया कि किस तरीके से लोग अगर एक साथ आके काम करते हैं तो वो आगे बढ़ सकते हैं। ही टॉट देम टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। तो यहाँ पे उन्होंने लोगों को ये समझाया कि किस तरीके से अगर वो एक साथ आके फाइट करेंगे इनजस्टिस के खिलाफ। इनजस्टिस का मीनिंग क्या है यहाँ पे? अन्याय। अगर कोई भी आपके ऊपर अन्याय कर रहा है तो सारे लोग एक साथ आके क्या कर सकते हैं? फाइट कर सकते हैं। दीज गेव करेज टू द पीपल। करेज मीन्स क्या? धैर्य। तो इसी कारण लोगों का धैर्य यहाँ पे क्या हुआ? बढ़ गया था। द वर्क ऑफ द सेंट्स ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट अवेकनिंग अमोंग द पीपल। तो इसी कारण लोगों में काफ़ी अच्छा बदलाव दिखाई दिया। रिलीजन वंस अगेन बिकेम अ थिंग टू बी रिस्पेक्टेड एंड अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज ए बॉन्ड। People regained their lost confidence. This great awakening among the people brought about by the sons help शिवाजी in his fight for स्वराज। तो यहाँ पे जितने सारे हमने संत देखे हैं उन्होंने क्या किया है कि लोगों को ये बातें समझाई है कि रिलीजन को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, कास्ट को लेकर जो भेदभाव होता है, ये हमें नहीं करना है। सब लोग इक्वल है और सब लोगों को एक साथ रह के अगर यूनिटी से काम करते हैं तो वो आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के कारण लोगों में जो कॉन्फिडेंस लॉस्ट हो चुका था वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगा था। एंड दिस ग्रेट अवेकनिंग अमॉन्ग द पीपल बॉट अबाउट बाय द संत हेल्प शिवाजी इन हिज फाइट फॉर स्वराज। तो यही लोगों में जो बदलाव आने लगा था ये किसके लिए हेल्प हुआ? जब शिवाजी महाराज स्वराज बनने के लिए फाइट कर रहे थे तो उस टाइम ये चीज़ें उन्हें काफ़ी हेल्पफुल रही थी। तो देखिए स्टूडेंट, आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।